students, welcome to the sixth lecture of Earthquake Resistance Building Construction. Fifth chapter, Seismic Provision of Strengthening and Retrofitting Measures for Traditionally Built Constructions. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे रेट्रोफिटिंग मेसनरी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी किस प्रकार की जो रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता रहती है या करते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे रेट्रोफिटिंग या रिस्टोरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। रेट्रोफिटिंग ऑब्लिक रिस्टोरिंग या रिस्टोरेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो है रेट्रोफिटिंग हम कैसे करेंगे, जो आरसीसी होती है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो वो उसको जो है प्रोवाइड करवाया जाता है कि दीवारों के ऊपर या वॉल्स के ऊपर, तो वो ताकि उसकी जो है हाई स्ट्रेंथ जो है दीवार की या उसकी जो है डक्टिलिटी या उसको जो है हाई स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके लिए उसके ऊपर जो है आरसीसी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसकी जो आवश्यकता क्यों रहती है रेट्रोफिटिंग के लिए, ताकि जो है पुअर क्वालिटी, तो पुअर प्लानिंग या उसकी वजह से जो है किसी प्रकार का जो है वो स्ट्रक्चर जो है खराब ना हो सके। तो इसीलिए जो है उसे अगर कोई पुअर क्वालिटी का जो है मटेरियल उसमें प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, या उसके अंदर जो है पुअर मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट ने जो है अपने हिसाब से जो है कि कोई अच्छी मैनेजमेंट ना कर करके कोई जो है बिल्कुल ही घटिया मैनेजमेंट जो है की जाए स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है उसके अंदर जो है दरारें आ जाए या किसी प्रकार का नुकसान होने का खतरा हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, रिस्टोरेशन की जाती है या रेट्रोफिटिंग करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी सीस्मिक जोन्स हैं तो वहां पे जो है रेट्रोफिटिंग या रिस्टोरेशन जो है की जाती है। तो मेथड क्या रहता है रेट्रोफिटिंग का, मेथड्स ऑफ रेट्रोफिटिंग। तो रेट्रोफिटिंग के कौन कौन से मेथड रहते हैं, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट, ठीक है। जो आरसीसी स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाता है रिइंफोर्समेंट में या रेट्रोफिटिंग की जाती है आरसीसी स्ट्रक्चर की, तो उसके अंदर जो क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट, प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट। तो जो बीम होते हैं या कॉलम होते हैं तो वो उनके अंदर जो है प्रोवाइड किया जाता है क्या, रिइंफोर्समेंट मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल का स्टील, ठीक है। तो जो आरसीसी को प्रोवाइड किया जाता है या उसके अंदर जो स्टील जो है एक्स्ट्रा रिइंफोर्सिंग मटेरियल के रूप में जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, ताकि जो है कंक्रीट जो है कवर करता है किसको, स्टील बार को। जो भी स्टील बार्स रहते हैं उसके ऊपर जो है कंक्रीट का लेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो वो कवर करने के लिए, तो उसके जो है पूरा एरिया कवर करने के लिए स्टील बार का जो स्टील बार रहते हैं, ठीक है। तो जो कंक्रीट है, ठीक है, तो कंक्रीट तो उसको जो है स्ट्रेंथ बनाता है, वो स्टील बार की जो है उसको मजबूती से जो है पकड़ने का कार्य करते रहता है, ठीक है। तो नंबर 2 केसिंग, ठीक है। तो जो केस होते हैं, ठीक है, मेन जो होते हैं, तो जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, तो उसका जो है रेजिस्टेंस जो है बिल्डिंग का रेजिस्टेंस जो है वो उसका जो है
ड्यूरेबिलिटी और रेसिस्टेंस को जो है इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट केसिंग होते हैं या कवरिंग इट बाय एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, तो उसको जो है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट जो है ज़्यादा मात्रा में डाल करके जो है उसे उसकी जो स्ट्रेंथ को जो है बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या रखती है, कंक्रीट को जो है या उसको स्टील बार को जो है किससे बचा के रखती है, क्रोजन से। ठीक है, जंग लगने से जो है बचाकर रखती है क्या, आरसीसी। ठीक है, या सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, उसके ऊपर जो है सीमेंट कंक्रीट से उसको जो है ढक दिया जाता है स्टील बार को, तो वो केसिंग कर दी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो कवर कर दिया जाता है स्टील बार को ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का जो है वो जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है जैकेटिंग, जैकेट भी बोल देते हैं। ठीक है, जैकेटिंग। ठीक है, क्योंकि वो कवरिंग या जैकेट उसके ऊपर जो है ढक दी जाती है, तो वो प्रोवाइड करवाती है किसको, रिइंफोर्समेंट को। ठीक है, जो सरिया वगैरह स्टील बार है उसको जो है एक जैकेट के रूप में कार्य करती है क्या चीज, सीमेंट जो है कंक्रीट। ठीक है, तो यूजिंग स्टील प्लेट्स, नंबर 3 यूजिंग स्टील प्लेट्स। तो स्टील प्लेट्स का जो है प्रयोग करके भी हम जो है उसको तो क्या करते हैं, तो बॉन्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसकी शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो उसको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है बिल्डिंग्स को। ठीक है, तो माइल्ड स्टील प्लेट जो है उसको जो है बांध दिया जाता है किसके साथ, बीम के साथ। ठीक है, आपस में बांध दिया जाता है ताकि उसको जो है अपॉक्सी मटेरियल के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टील प्लेट का प्रयोग किया जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, किसका, आरसीसी का या कंक्रीट का। ठीक है, कंक्रीट की या जो भी सरिया वगैरह है उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए तो वो स्टील प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो उसको जो है एडिशनल या उसको अंदर जो है वेट ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एडिशनल वेट जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है ताकि जिससे उसकी जो है स्ट्रेंथ बनी रहती है। स्ट्रेंथनिंग बाय फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक, नंबर 4 स्ट्रेंथनिंग बाय reinforced by reinforced या फाइबर reinforced प्लास्टिक, फाइबर reinforced प्लास्टिक। तो क्या होती है ये फाइबर reinforced प्लास्टिक, तो जैसे कि हम स्टील जो है प्लेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक का जो है यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं किसके, बीम के साथ। ठीक है, तो बीम को जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और उसकी शियर कैपेसिटी, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ जो है बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके अंदर जो है क्या कर दिया जाता है, फाइबर रिइंफोर्समेंट प्लास्टिक जो है यूज किया जाता है। ठीक है, thin steel plates are not adequate to work within narrow space because they, तो स्टील प्लेट्स पर जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, इसलिए जो उनका प्रयोग कम कर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो लाइट वेट के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है और लेस वेट रहता है और जो क्रोजन नहीं आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है प्लास्टिक्स में जो है क्रोजन का खतरा कम रहता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट आ गया इपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक। नंबर 5 इपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक। तो ये क्या होती है, तो उसके अंदर जो है इपॉक्सी मटेरियल, ठीक है, जो रेजिनियस जो मटेरियल होता है या उसको जो है, ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल जो प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो जो केमिकल्स होता है उसके द्वारा जो है उसको जो है इपॉक्सी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है किसी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाए और किसी प्रकार का जो उसके अंदर जो है करोजन ना हो, और जो भी छोटे छोटे क्रैक्स हैं तो वो भर जाए, ठीक है। इसके इसीलिए उसके अंदर जो है इपॉक्सी इंजेक्शन दे दिया जाता है या इपॉक्सी या इरोजन्स दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो है तो ये जो है उसके जो है बड़े बड़े या छोटे मोटे क्रैक्स भरने का कार्य करती है, ठीक है, जो भी इपॉक्सी मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये किसकी रिपेयरिंग के लिए, तो जैसे कि डैम है, ठीक है, डैम्स और हाईवेज या ब्रिज हो गए या अन्य प्रकार के जो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट मेंबर्स हैं, तो उनको जो है इस प्रकार की टेक्निक्स जो है प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। तो सिस्मिक बेस आइसोलेशन। नंबर 6 सिस्मिक बेस आइसोलेशन, ठीक है। तो ये इस मेथड के द्वारा जो है स्ट्रक्चर को और फाउंडेशन को जो है, तो जो लो स्टिफनेस बेयरिंग और फ्लेक्सिबिलिटी लेयर्स, तो जो है कम मात्रा में जो स्टिफनेस लेयर्स दे दी जाती है, ठीक है। तो जो बेसमेंट कॉलम होते हैं उसको जो है सपोर्टिंग आइसोलेटर जो है प्रदान कर दिए जाते हैं, ठीक है, आइसोलेटर के माध्यम से जो है, ठीक है। तो नीचे जैसे बीम तैयार कर दिए जाते हैं, तो ये तो ये एक्स्ट्रा तो ये बेस प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है। तो इसको जो है तो ये आइसोलेटर जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का जो है खतरा ना हो सके, या ठीक है। तो जो है क्रैक्स आने का या उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। तो ये आइसोलेटर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया रेनफोर्समेंट टेक्निक एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। तो इसके अंदर तो ये कंक्रीट के लिए कौन सी तकनीक, कौन कौन सी जो है तकनीक की आवश्यकता रहती है। रेट्रोफिटिंग,
serial number, retrofitting technique या principle और retrofitting technique। टेक्निक कौन कौन सी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 कंप्लीशन ऑफ लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, कंप्लीशन ऑफ लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। तो लोड ट्रांसफर करने के लिए तो क्या किया जाता है, उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, मिसिंग पार्ट्स। तो किसको प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सी तकनीक किस चीज की, तो लोड ट्रांसफर किया जाता है किसका, जो है बीम का, कॉलम का, ठीक है। तो जो या शियर वॉल्स का, तो उसके अंदर ऐड किया जाता है एडिंग ऑफ मिसिंग पार्ट्स, जैसे कि कॉलम्स, बीम एंड शियर वॉल्स, ठीक है। तो जो भी मिसिंग पार्ट्स होते हैं तो उसको जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटी, तो नंबर 4, नंबर 2 रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज, तो जो जितने भी अस्थायी या अस्थायीपन होता है तो उसको जो है कैसे समाप्त किया जाता है, सेपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक बिल्डिंग, तो उसको सेपरेट करके सेपरेशन ऑफ एसिमेट्रिक buildings into symmetric buildings, तो उसको जो है सेपरेट करके तो उसको जो है अस्थायीपन को जो है समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो सिस्मिक स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग, नंबर 3 सिस्मिक स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो है सिस्टमिक स्ट्रेंथ जो है कायम रखने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर एडिंग ऑफ शियर वॉल्स एंड स्टील बेस, एडिंग ऑफ shear walls and steel brasses, ठीक है। तो उसके अंदर क्या प्रोवाइड किया जाता है, ऐड किया जाता है shear walls के अंदर, तो स्ट्रेंथिंग बनाने के लिए, तो स्ट्रेंथिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स, strengthening of existing members, तो जो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं या जो उसको जो है द्वारा से जो है किया जाता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथिंग ऑफ स्लैब्स बाय प्रोवाइडिंग स्टील, स्ट्रेंथनिंग ऑफ slabs by providing
reinforcement thin slab स्टील रिइंफोर्समेंट की जो है पतली स्लैब ओवरलेइंग द एग्जिस्टिंग स्लैब, ओवरलेइंग द एग्जिस्टिंग स्लैब्स। तो जो स्लैब हटा दी जाती है उसके ऊपर जो है दोबारा से जो है लेप किया जाता है उसको जो है साफ करके, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन। नंबर 5 स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाउंडेशन। तो जो नींव है या फाउंडेशन है उसकी जो स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हैं, बाय एडिंग ऑफ मिसिंग पार्ट्स ऑफ missing parts of column and foundation। तो जो मिसिंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कॉलम और उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फाउंडेशन की। रिड्यूसिंग या रिडक्शन ऑफ अर्थ डेप्थ ऑन स्ट्रक्चर, रिडक्शन ऑफ earthquake on structures, effect on structures। तो earthquake के जो है भूकंप के झटके जो कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग डैम्पर्स ऑफ विस्कस, प्रोवाइडिंग डैम्पर्स ऑफ विस्कस और फ्रिक्शनल टाइप ऑफ energy dissipation unit and energy dissipation units, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो उसको डैम्पनेस के लिए तो उसको जो है डैम्पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है पिस्टन के द्वारा। तो जो उसको जो है ऐसे रोक दिया जाता है, ठीक है, पिस्टन प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि वो गिरे ना या किसी प्रकार का जो है उसके अंदर जो है होल जोल ना हो, ठीक है, या भूकंप का झटका उसको जो खराब ना कर सके, ठीक है। तो ये था रेट्रोफिटिंग मेथड्स के बारे में और रेट्रोफिटिंग तकनीक और प्रिंसिपल सिद्धांत क्या क्या रहते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि लो कॉस्ट के बारे में, ठीक है, सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग ऑफ लो कॉस्ट बिल्डिंग्स। जो कम कॉस्ट की बिल्डिंग्स रहती है उनके अंदर हम कैसे स्ट्रेंथनिंग कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।